स्टूडेंट, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एक नया टॉपिक। तो इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वाड्रेंट्स का एक टॉपिक लिया था और क्वाड्रेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बताए थे आपको, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल थे। तो अगर आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो इससे पहले आपको पिछला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आज का टॉपिक है कि जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में जब हम रोटेट करते हैं तो उसमें जो साइन कॉस टेन थीटा होते हैं वो चेंज होते हैं। ओके, तो उससे हम उसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले आज आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम हेडिंग डाल देंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of allied angle। ठीक है, allied angle। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। ठीक है, जो मैंने इससे पहले आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में काफी कुछ डिटेल में बता चुका हूं। तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है। ठीक है, रेडियन फॉर्म में इसको पाई बाई 2 कहते हैं, इसको पाई बोलते हैं और इसको 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 बोलते हैं और इसको 2 पाई बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब ये एंगल 0 डिग्री में था, ठीक है, तब हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाते थे तो पॉजिटिव एंगल बनाता है और क्लॉकवाइज में जाते हैं तो नेगेटिव एंगल बनाता है। तो मान लीजिए कि इसमें हम जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा एंगल्स का वो होते हैं, ये तो प्लस थीटा होता है या माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको प्लस माइनस थीटा बोलेंगे, या हमारा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता है, या हमारा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता है, या हमारा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता है, या हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हमारा होता है डिग्री के फॉर्म में, और इसको अगर हमें रेडियन के फॉर्म में बनाना है तो ये हमारा होगा प्लस माइनस थीटा कॉमा, इसको हम बोलेंगे पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और इसको बोलेंगे पाई प्लस माइनस थीटा और इसको बोलेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और इसको बोलेंगे 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो इस फॉर्म में हम बोलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो हम ये रेडियन के फॉर्म में है, ये हमारा डिग्री के फॉर्म में है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, हेडिंग डाल देंगे यहां पर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा। ओके, तो इसमें हमें कुछ आइडेंटिटीज लिखनी है। ओके, अब माइनस थीटा की बात हो रही है ना, तो माइनस थीटा का मतलब क्या है कि यहां जीरो लिखा है ना, जीरो मैंने लिखा नहीं, अगर हमें लिखना है तो जीरो माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ जीरो माइनस थीटा, बट हम दोनों में बात करेंगे, माइनस प्लस थीटा में बात करेंगे। ठीक, माइनस प्लस थीटा। तो मैं सिर्फ एक एंगल आपको समझा देता हूं, ओके, समझने के लिए। मान लीजिए एक एंगल हमने ऐसे रोटेट किया, मान लीजिए थीटा एंगल रोटेट किया यहां पर, और यही एंगल हमने थीटा यहां पर रोटेट किया, तो ये एंगल हमारा क्या होता है, अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो कहने का मतलब ये माइनस थीटा जा रहा है, निगेटिव साइन में जा रहा है। ओके, अब मान लीजिए यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर तक, और यहीं से हमने एक ड्रॉ कर दिया इधर तक। ओके, इसको एम पॉइंट दे देते हैं, और ये एक पी पॉइंट है, और ये हमारा ओ है, और ये हमारा पी डैश है ना। तो ओ से एम ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस वाली है, इस वजह से इसका नाम एक्स दे दिया है ना, और इसका नाम मान लीजिए आर दे दिया, और इसको हमने पी एम, ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से ये वाई हो गया। ठीक है, और एक्स और वाई ये हम लगा देंगे, हम हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, और यही सेम यहां आएगा आर, और ये y डायरेक्शन है, बट इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा माइनस वाई, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ओके, अब देखिए इधर हम बात करते हैं, अब ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं, साइन कॉस टेन होता है ना, तो हम बात करेंगे साइन थीटा की पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में तो सभी पॉजिटिव होते हैं है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, y है, और हाइपोटेनस r है, तो ये हमारा साइन थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एंगल नहीं चेंज होगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना है, बेस x अपॉन r, ये भी cos थीटा ही रहेगा। अब हम साइन cos tan की बात करते हैं, tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर y है और बेस कितना x, तो ये हमारा tan थीटा ही रहेगा। ओके, तो ये हमें याद रखने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये प्लस थीटा की थी, ये हमारा प्लस थीटा का था। ओके, रेशियो ऑफ प्लस थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी बात करेंगे, माइनस थीटा की। ओके, तो माइनस थीटा मतलब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच, P कितना है y, बट किस में, निगेटिव साइड जा रहा है, ये निगेटिव साइड के होते थे, निगेटिव साइड जा रहा है, इसलिए ये माइनस y होगा, और हाइपोटेनस r है आपका। ओके, अब ये क्या होगा, माइनस और y अपॉन r लिख सकते हैं इसको, तो ये माइनस
माइनस, और वाई अपॉन आर क्या है साइन में, वाई अपॉन आर है हमारा साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, एक्स है, और हाइपोटेनस कितना है, आर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, कॉस थीटा। और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन एक्स। बट y यहां पर क्या है, निगेटिव है, इसलिए माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ओके, तो ये आपको रेशियो इतना समझ में आ गया होगा, तो ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं 90 की। क्यों, क्योंकि अब हम 0 डिग्री पे पहुंच गए, तो 0 में प्लस थीटा देखा, माइनस थीटा देखा। अब 90 पे पहुंचेंगे तो 90 में प्लस थीटा देखेंगे, माइनस थीटा देखेंगे, है ना। तो जब 0 में प्लस थीटा होता था तो 0 प्लस थीटा लिखते थे। अब जब 0 में माइनस थीटा होता तो 0 माइनस थीटा लिखते थे। बट अब क्या है 90, तो 90 में हम क्या देखेंगे, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। ओके, तो देखिए इसमें त्रिकोणों, ये सब नहीं लिखता हूं, मैं सीधे लिख देता हूं, रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा मतलब यहां, अब देखिए मैं बोल दूं साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, तो इसको हम कॉस थीटा लिखेंगे। और साइन के बाद आता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस चेंज होता है साइन थीटा में, और टेन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होता है कॉट थीटा में। ओके, अब हम बात करते हैं रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा किसमें चेंज होता है, अब साइन देखिए, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। बट कॉस बात करते हैं, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का साइन थीटा होगा। और टेन 90 प्लस थीटा, टेन भी क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव कॉट थीटा। ये आपने याद किया। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं 180। वन 180 डिग्री देखिए, तो 180 डिग्री कैसा होता है, इस तरह होता है। यहाँ 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है ना, ये 270 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है ना। अब हम 180 रेशियो ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये एंगल है इस साइड जा रहा है मतलब नेगेटिव साइड जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इस वजह से नेगेटिव साइड जा रहा है, मतलब ये 180 किस साइड जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। इधर प्लस थीटा बोलेंगे और इधर माइनस थीटा बोलेंगे जब ये उल्टा जा रहा है, और इस साइड जा रहा है मतलब प्लस थीटा ही बोलेंगे। तो 180 नेगेटिव साइड जा रहा है ना। और हाँ, इसमें एक और बात कि जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल होगा इसमें हमारा साइन साइन में ही चेंज होगा, कॉस कॉस में चेंज होता है, और टेन टेन में चेंज होता है। और जो वर्टिकल है तो वर्टिकल जो 90 और 270 डिग्री है, ये हमारा साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा
तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा साइन थीटा, है ना। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पे माइनस का होगा तो माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन क्या होता है, टेन होता है नेगेटिव कॉट थीटा। अब हम बात करते हैं रेशियो ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा में, है ना। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, अब ये इस फॉर्म में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ओके, इस वजह से यहाँ साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस थीटा और सिक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें साइन थीटा 180 में चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा, मतलब ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन थीटा। साइन के बाद कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारा चेंज होता है कॉस, किसमें, कॉस में ही, बट नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन कॉस टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा चेंज होता है टेन ही में, बट टेन यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए ये टेन थीटा ही रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं 270 डिग्री। तो 270 डिग्री आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह का है, बस 270 डिग्री में चेंज होगा, किसमें, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और 360 डिग्री में नो चेंज। तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, 270 डिग्री और 360 डिग्री का कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब हम इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं, टेबल, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब रेशियो हमने समझा, अब रेशियो के साथ साथ अब हम क्या समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है और कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टेबल, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख गए तो याद तो हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो एंगल बनता है वो हमारा पता ही है, साइन में बनेगा, साइन में बनेगा, ठीक, कॉस में बनेगा, साइन थीटा में बनेगा, कॉस थीटा में बनेगा, टेन थीटा में बनेगा, ठीक। फिर बनेगा कॉट थीटा में, फिर कॉसिक थीटा में, कॉट थीटा में, कॉसिक, कॉसिक थीटा और सिक थीटा, फिर कॉट थीटा, ठीक, इसमें बनेंगे, ठीक है। ओके, ये एंगल हो गया। ओके, अब इसके बाद हम
ये हमारा क्या है, एंगल है। ठीक, अब हमें इतना याद रखना है कि देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा बनता है एंगल 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। ओके, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, फिर 0 के बाद हम स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है, फिर हमारा 30 डिग्री के बाद होता है हमारा 45 डिग्री। और 45 डिग्री के बाद होता है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद होता है हमारा 90 डिग्री। ओके, अभी हमारा सिर्फ 90 डिग्री तक ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, 90 डिग्री तक ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके आगे 180 डिग्री भी होता है, 120 डिग्री भी होता है ना। तो अभी हमारा 90 डिग्री तक होता है। तो देखिए कैसे बनाना है हमें। मान लीजिए ये लिखा है 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4। 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इसके बाद सब में 4 का डिवाइड कर दिया। ओके, तो जब 4 का डिवाइड करने के बाद हमें रूट लगा देना होता है। सिंपली रूट लगा देना होता है। ठीक, अगर हम इसकी वैल्यू पूछें तो 0 में 4 का डिवाइड होता है तो कितना आता है, 0 आता है। 0 आ गया। अब देखिए 1 का रूट है और 4 का रूट है, तो 1 का रूट 1 हुआ और 4 का रूट 2 हुआ, 2 का रूट 2 हुआ, है ना। अब 4 का रूट 2 हुआ, तो रूट 2/2 है ना। तो इसको समझेंगे, इधर थोड़ा सा यहां पे मैं समझा देता हूं। ठीक है, डायरेक्टली लिखना है ना। तो रूट 2 है, ये 2 है इसमें, है ना, इसमें। ओके, रूट 2 है, ये 2 है, तो हम रूट 2 तो है। अब 2 को हम रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो 2 ही हो जाता है ना। और ये रूट से ये रूट कैंसिल, तो ये हो जाता है 1/√2। तो हमारा ये आंसर कितना आया, 1/√2। अब देखिए रूट 3। ओके, अब रूट 3 है और रूट 4 है, दोनों है ना। तो रूट 3 मतलब रूट 3 और रूट 4 मतलब सिर्फ 2। तो ये आंसर आ गया हमारा √3/2। ओके, अब इसके बाद हमारा बात करते हैं 90 डिग्री। तो ये आएगा 2/2, मतलब ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो cos थीटा होता है वो बस इसका क्या होता है, जैसे ये है ना, तो बस ये 1 रख देंगे इधर, √2/2 रख देंगे, √3/2 इधर रख देंगे। बस ये चीजें ऐसे करते रहो, 1/√2 इधर, ये चीज यहां और ये यहां। अब देखिए साइन और कॉस की तो वैल्यू आ गई हमारी, अब आनी है टेन की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 में 1 गया, सॉरी 0 में 1 डिवाइड हुआ तो 0 हुआ। अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 2/√3 है ना। तो ये 2 से 2 तो क्या आ रहा है, 1/√3। अब ऐसे इसका डिवाइड इसमें, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये तो 1 हो गया। अब देखिए
√3/2 अपॉन 1/2। तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो ये आ गया √3, तो √3। अब 1 में 0 का जब 0 का डिवाइड करते हैं तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। अब कॉसेक थीटा किसका होता है उल्टा? साइन थीटा का। तो साइन का 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा होता है 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। कहने का मतलब है ये भी इनफाइनाइट होगा। अब साइन थीटा में अब ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, 2/√3 है तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 4 तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं। ठीक है। सिक थीटा कॉस का होता है तो 1/1, मतलब सिक का तो सेम रहेगा, 2/√3, ये √2 आ जाएगा। ठीक है। ये √2 आ गया, ये 2/1 मतलब 2 आ गया, 0/1 है। देखिए 0/1 है, 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कॉट थीटा टेन थीटा वोल्टा 0/∞, 1/√3, √3, 1/1, √3 तो 1/√3, उल्टा करते जाएंगे। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है इनफाइनाइट अपॉन 1 है ना, तो 1/∞ मतलब ये भी कॉट थीटा ये हो जाएगा। और सेक थीटा क्या था? सेक थीटा कॉस थीटा का था, है ना, सेक थीटा कॉस थीटा का था, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा 1। हाँ अब सही है। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे? देखिए फिर से समझ लीजिए या रिवर्स कर लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमने टेबल पढ़ना कैसे बनाई जाती है वो सीख रहे हैं। अब हम टेबल के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट्स रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरे पढ़ेंगे, हम समझेंगे, और उसके बाद ये टेबल लर्न करेंगे। क्योंकि जब तक टेबल लर्न नहीं रहेगी तब तक आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। अगर मैं कह दूंगा कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तो नहीं बता पाएंगे, कहेंगे कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है तो नहीं बता पाएंगे। तो इससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो ओके, और समझ में आया है तो ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, तो उसमें ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, तो उसमें आप कुछ भी काफी डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, टेक केयर।